अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक औरत कहती है कि मेरा आदमी किसी वजह से लंबे समय के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा बूढ़ा बाप मेरे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी बहुत ज़्यादा थी और अक्सर हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। अगर हम दिन में कुछ खा लेते तो रात में हमें भूखा ही सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम लोग ये सब सोचकर मैं सुबह को उठी और वजू किया। पानी से पट्टी भिगाकर बच्ची के सिर पर रखी। अल्लाह के हजूर नमाज के लिए खड़ी हो गई। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की और फिर उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी में भिगोकर और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बरगाहे इलाही में हाथ उठाए। दुआ के बाद फिर से पानी की पट्टी बदली और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल कई बार दोहराया। जब ये सब कर बार बार दोहरा रही थी तो उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे वालिद और मैं हैरान रह गए कि भला इतनी रात को कौन आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो बाहर से जवाब आया, मैं हूँ डॉक्टर। ये सुनकर मैं और मेरे वालिद एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया। फिर मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज किधर है। हमने सादगी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, फिर कागज़ पर दवा लिखकर मेरे हाथ में रखते हुए बोला, लाइए मेरी फीस लाइए, अब मैं चलता हूँ। मैंने धीरे से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे घर में तो कई दिनों से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से बोला कि अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया, मेरी नींद क्यों ख़राब की। तुम लोगों ने डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन की बात सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर शायद गलती से हमारे घर में आ गया है। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे पास टेलीफोन तो है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, ये मंसूर का घर नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, मंसूर का घर तो हमारे बराबर में है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश हुआ, फिर हमारे घर से निकलकर हमारे पड़ोसी के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर में आ गया। आंखों में आंसू और धीमी आवाज़ में बोला कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा न सुन लूँ। तो मैंने उस डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह से बच्ची के सर पर पानी पट्टी रख रही थी और अल्लाह से दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और हमारे लिए रात का खाना, बच्ची की दवाएं, कुछ घर की ज़रूरतों का सामान लेकर आ गया। उसने हमें ये कहा कि उसकी तरफ से हमें हर महीने कुछ पैसे उसको वक्त पर मिलते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। मेरे दोस्तों, चाहे कैसी भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद ज़रूर करता है। अल्लाह हम सब को समझ लें और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।